आज हमने इसमें अपना नया मॉड्यूल स्टार्ट करना है जो कि है आईएम का जी। आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट। नॉर्मली क्या होता है, जब हम बात करते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की, अभी तक हमने क्या देखा था, यहाँ पर हमारे पास क्या चल रहा था, सारा कंसोल पे काम कर रहे थे बाय यूजिंग रूट यूजर। बट अब क्या है, जैसे हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होते हैं वहां पर आपके पास डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, डिफरेंट आपके पास वहां पर टीम्स हैं, उसमें आगे फर्दर आपकी कैटेगरीज आ जाती हैं। कुछ वहाँ पर आपके सीईओज हैं, कुछ जीएमओज हैं, कुछ आपके मैनेजर्स हैं, ठीक है, कुछ आपके डिफरेंट उसमें टीम लीड्स हैं। इस तरह से यहाँ पर आपके आगे अ, लोग चल रहे होते हैं सारे के सारे, ठीक है। ये एक हायरार्की होती है जो हम फॉलो कर रहे होते हैं। अब ऑब्वियस सी बात है, कोई भी यूजर है उसको आपने एक्सेस देनी है किसी भी रिसोर्स पे। जैसे हम अपनी आईटी की टीम की बात करते हैं, उसमें क्या है, वहां पर आपके पास आईटी की टीम में आपने फर्दर सेग्रीगेशन की हुई है रोल बेस। ठीक है, रोल बेस सेग्रीगेशन में क्या होता है, आप उसको डिफाइन कर देते हैं कि ये आपका सपोर्ट पर्सन है, ये आपका जो है सॉफ्टवेयर डिप्लॉयमेंट में है, ये आपका जो है पर्सन, इसका काम है कि उसने जो भी पैचेस आ रहे हैं डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स के या विंडोज के ऑपरेटिंग सिस्टम के, वो उसने मैनेज करने। ये है, जैसे हम AWS में काम कर रहे हैं, आपने एक सेपरेट टीम बना दी जो EC2 इंस्टेंसेस को ही देखेगी बस। आपने एक टीम बना दी जो यहाँ पर आपके डेटाबेसेस को देखेगी सिर्फ। आपने एक टीम बना दी जो यहाँ पर जितने भी यूजर्स की मैनेजमेंट है उनको देखेगी कि जी। वो कौन कौन सा यूजर यहाँ पर है, उसके राइट्स कितने होंगे, कितनी एक्सेस देनी है। ठीक है, ये सारी की सारी चीजें ये हम अपने पास ऑन प्रेम एनवायरनमेंट में भी काम कर रहे होते हैं बाय यूजिंग एक्टिव डायरेक्टरी कि जिस यूजर को जितनी रिक्वायरमेंट है उतनी ही आप उसको प्रिविलेजेस देंगे, उससे एक्स्ट्रा प्रिविलेजेस आप उसको नहीं देंगे। जी। तो ये मॉडल हम फॉलो कर रहे होते हैं ऑन प्रेमिसेस एनवायरनमेंट में। इसी तरह से क्लाउड में हमारे लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि हम यहाँ पर यूजर्स को किस तरह से कंट्रोल करें। अभी तक हमने क्या काम किया, हम यहाँ पर लॉग इन कर रहे हैं बाय यूजिंग आवर रूट यूजर। रूट यूजर से हमने लॉग इन किया और हमें पता है रूट यूजर के पास फुल एक्सेस होती है। वो कोई भी यहाँ पे रिसोर्स क्रिएट कर सकता है, कोई भी डिलीट कर सकता है, कोई भी मॉडिफाई कर सकता है, ठीक है। अप टू हिम जो भी वो यहाँ पर टास्क परफॉर्म करना चाह रहा है। अभी मैं लॉगिन हुआ अपने ईमेल आईडी से और पासवर्ड से, तो ये यहाँ पर क्या है, मेरा एक रूट यूजर है। इस पर आकर अब मैं जो भी काम करना चाहूँ मैं इजीली यहाँ पे काम कर सकता हूँ। और यहाँ पर ये देखें, जो मैंने उसको कोई इनिशियल दिया हुआ था ITN यहाँ पे मुझे दिखा रहा है, जो मैंने उसका जी। इनिशियल सेटअप किया हुआ था, तो वो मुझे यहाँ पर दिखा रहा है। बट क्या मैं अपने एनवायरनमेंट में, लेट्स से मेरे पास आईटी में 50% काम कर रहे हैं, क्या मैं उन तमाम को अपने रूट यूजर की एक्सेस दे दूंगा? तो मुझे क्या काम करना है यहाँ पर, उनको लिमिटेड एक्सेस देनी है, उनका एरिया जो है लिमिटेड डिफाइन करना है, ताकि यहाँ पर वो किसी किस्म की भी कोई इलीगल एक्टिविटी ना कर सकें, कोई यहाँ पर ऐसी टेस्टिंग में आपके एक्चुअल रिसोर्सेज को ना वो ख़त्म कर सकें, मॉडिफाई ना कर सकें। ठीक है, तो मुझे उन तमाम चीज़ों को कंट्रोल करना है यहाँ पर। वो मैं कैसे कर पाऊंगा, उसके लिए इन्होंने मुझे यहाँ पर एक सर्विस प्रोवाइड की हुई विद द नेम ऑफ IAM, आइडेंटिटी एंड एक्सेस एक्सेस मैनेजमेंट। मैनेजमेंट। नाम से आपको पता चल रहा है कि यहाँ पर आपकी यूजर्स की क्रिएशन होगी, उनकी मैनेजमेंट होगी, साथ साथ आप उसकी एक्सेस को कंट्रोल करेंगे। कौन सा जी। मॉडल यूज करेंगे? लीस्ट लीस्ट प्रिविलेज प्रिविलेजेस। मॉडल। इसको यूज करते हुए आप यहाँ पर अपनी सारी की सारी मैनेजमेंट कर सकते हैं। बहुत इजी है।
बहुत इजी वे में इन्होंने यहाँ पे हमें बताया हुआ है। आईएम की सर्विस में आ जाएंगे यहाँ पर, अगर आपके पास नहीं मौजूद तो आप सर्च में भी से टाइप कर सकते हैं आईएम को। अब यहाँ पर आपके पास लेफ्ट हैंड साइड पे वो एक्सेस मैनेजमेंट दिखा रहा है, और एक्सेस मैनेजमेंट में कुछ ऑप्शंस आपको दिखा रहा है। यूजर ग्रुप्स हैं, इससे मुराद क्या है कि ग्रुप्स आप यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर कुछ चीज़ें मेंशन की हैं, जैसे आप उसमें सपोर्ट का एक ग्रुप बना सकते हैं, उसके ऊपर जो भी आप पॉलिसीज इंप्लीमेंट करेंगे उस सपोर्ट ग्रुप में जितने भी आपके पास नंबर ऑफ यूजर्स होंगे उन सब पे अप्लाई हो जाएगी। पैच जी मैनेजमेंट का आप उसमें ग्रुप बना सकते हैं। डिपार्टमेंट वाइज आप बना सकते हैं कि ये हमारा सेल्स डिपार्टमेंट है, ये हमारा आईटी डिपार्टमेंट है, ये एचआर है। ठीक है, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स भी हम यहाँ पर लेकर चल सकते हैं। अप टू यू के या अप टू योर ऑर्गेनाइजेशन वो किस तरह से यहाँ पर चाह रहे हैं कि उनकी ग्रुपिंग हो। तो मेन यहाँ पर आपके पास 4 चीजें होती हैं। फर्स्ट इज योर ग्रुप, सेकंड इज योर यूजर्स, थर्ड इज योर रोल्स, एंड फोर्थ इज योर पॉलिसीज। ठीक है, वन बाय जी वन हम इनको देखते हैं कि ये क्या है, किस तरह से यहाँ पर काम कर रहे थे। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, हमें यहाँ पर यूजर्स क्रिएट करने हैं। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर आता हूँ यूजर्स में, और यहाँ पर आकर मैं अपना एक यूजर क्रिएट करता हूँ। क्रिएट में आएंगे, यहाँ पर आपने यूजर का नेम डिफाइन करना क्या है। लेट्स से मैं कहता हूँ जी बिलाल है, बिलाल जी एक यूजर मैं यहाँ पे बनाना चाह रहा हूँ। प्रोवाइड यूजर एक्सेस टू AWS मैनेजमेंट कंसोल, यस हमें बिल्कुल देनी है उसको कंसोल पे एक्सेस। आई वांट टू क्रिएट एन EMI यूजर, एक कस्टम जी पासवर्ड मैं इसका रखना चाह रहा हूँ, और मैं यहाँ पर इसको एक कस्टम पासवर्ड दे देता हूँ। यूजर मस्ट क्रिएट अ न्यू पासवर्ड एट नेक्स्ट साइन इन, कि नॉर्मली हम ये पॉलिसी इंप्लीमेंट करते हैं, बाय डिफॉल्ट इन्होंने इसको एनेबल किया हुआ जी होता है कि जैसे ही ये यूजर फर्स्ट लॉगिन करेगा तो वो उसको प्रॉम्प्ट करेगा कि आप अपना नया पासवर्ड सेटअप कर लें। क्योंकि हम ऑर्गेनाइजेशंस में किस तरह से काम कर रहे होते हैं कि हमने एक अपना पासवर्ड डिफाइन किया हुआ होता है, और वो जो भी हम यहाँ पे नया यूजर क्रिएट करेंगे उस पर अप्लाई कर देंगे। हर नए यूजर पे आपका वो पासवर्ड अप्लाई होगा। तो जाहिर सी बात है, जब आपने एक डिफॉल्ट पासवर्ड अपना सेटअप किया हुआ है तो इसमें ये पॉसिबिलिटी है कि कोई भी यूजर उसका पासवर्ड लेकर उसके राइट्स को यूज करते हुए कोई भी वहां पर इलीगल एक्टिविटी कर सकता है। तो हमने इसको जी सेटअप किया हुआ था कि वो अपने फर्स्ट लॉगिन पर अपना खुद का पासवर्ड सेटअप कर ले। तो फिलहाल मैं इसको अनचेक कर रहा हूँ, मुझे ये फिलहाल नहीं चाहिए। यहाँ पर मैं इसको कर देता हूँ नेक्स्ट। अब यहाँ पर ये मुझसे पूछ रहा है कि परमिशंस ऑप्शंस आप क्या लेना चाह रहे हैं। मुझे कह रहा है कि यहाँ पर आप अपनी परमिशन सेटअप करें। ये 4 डिफरेंट स्टेप्स होते हैं जो हमने कंप्लीट कर लेते हैं। स्पेसिफाई कर ली हमने यूजर क्रेडेंशियल्स, सेट परमिशन जी करेंगे, रिव्यू एंड क्रिएट करेंगे, और रिट्रीव पासवर्ड करेंगे। ये 4 डिफरेंट इसके स्टेप्स होते हैं जो हमें यहाँ पे फुलफिल करने हैं। अच्छा वो कह रहे हैं कि आप इसको किसी ग्रुप में ऐड करना चाह रहे हैं। अगर आपने यहाँ पर कुछ ग्रुप्स बनाए हुए हैं, किस ग्रुप का आप इसको मेंबर बनाना हाँ चाह रहे हैं आप इसको बना दें। अगर नहीं बनाया हुआ तो आप यहाँ पर क्रिएट ग्रुप पे जाएंगे और उसको बना लेंगे ग्रुप को, जी या आपके पास अगर वो ग्रुप यहाँ पर मौजूद नहीं है तो भी आप उसको बना लेंगे। सेकंड क्या है, वो कह रहा है कॉपी परमिशंस। उस पर जो भी आपने परमिशंस अप्लाई की हुई वो यहाँ पर इस पर भी आप अप्लाई कर दें। थर्ड क्या है, वो कह रहा है अटैच पॉलिसी डायरेक्टली। ये काफी सारी AWS ने हमारे लिए परमिशंस पॉलिसी बनाकर रखी हुई है, वो भी हम उसको दे सकते हैं। ठीक है, या मैं आगे चल के अभी हम यूजर बनाने के बाद जब हम पॉलिसीज पर आते हैं, मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कि हमारे पास डिफरेंट वेज है। एक तो है आप ये डिफॉल्ट पॉलिसीज ले लें, एक है आप अपनी खुद की कस्टम पॉलिसी बना लें, थर्ड इसमें एक इनलाइन पॉलिसी भी होती है। तो 3 डिफरेंट काइंड ऑफ पॉलिसीज हम इसमें लेकर चल रहे होते हैं कि किस तरह के आप यहाँ पर इसे एक्सेस देना चाह रहे हैं। ठीक है, तो ये डिफरेंट ऑप्शंस हैं। ये आप इस वक्त भी कर सकते हैं या आप बाद में भी कर सकते हैं। अभी फिलहाल ना मैंने इसको किसी ग्रुप का मेंबर बनाया, ना मैंने कोई ग्रुप क्रिएट किया, ना जी मैंने किसी ग्रुप की पॉलिसीज इस पे या परमिशन इस पे अप्लाई की हैं।
और ना ही मैं इसके साथ कोई भी पॉलिसी अटैच कर रहा हूँ इस यूजर के साथ। मैं क्या करता हूँ, सिंपली नेक्स्ट करता हूँ और ये मुझे यहाँ पर इसकी रिव्यू दे रहा है, ये समरी प्रोवाइड कर रहा है और इसमें मुझे बता रहा है कि आपके यूजर का नाम ये है, पासवर्ड आपने कस्टम सेटअप किया है, रिक्वायर पासवर्ड रीसेट बाय नो। डिफॉल्ट नो होती है। ठीक है, जी हमें इसमें फिर पॉलिसी अटैच करना पड़ती है अगर आप ये चाहते हैं कि वो यूजर अपना पासवर्ड चेंज कर ले। ठीक है, तो उसके लिए हमें यहाँ पर फिर पॉलिसी इसकी या परमिशन इसको देनी पड़ती है, फिर वो इसेबल होता है कि वो चेंज कर सके। ओके, और कोई समरी हमें परमिशंस की नहीं दिखा रहा क्योंकि हमने कोई अटैच नहीं की है। इसके बाद हम जी क्रिएट यूजर पर क्लिक करते हैं। क्रिएट यूजर पर जैसे ही मैंने क्लिक किया तो यहाँ पर वो कह रहा है कि अपना पासवर्ड ले लें। ये मेरे पास उसने कंसोल पासवर्ड दिया है। ये उसने जी मुझे यूआरएल बताया कि इस यूआरएल की बेस पर मैं इस पे लॉगिन कर सकता हूँ। हम किस तरह से लॉगिन करते थे, AWS कंसोल पे कंसोल डॉट AWS डॉट amazon जी। डॉट कॉम इट एंटर करते थे, वो हमसे हमारा रूट यूजर और पासवर्ड रिक्वायर ये करता था। पासवर्ड, हाँ। हम वो देते थे, हम लॉगिन कर लेते थे। अब यहाँ पर वो हमें क्या दे रहा है, अब ये थोड़ा सा इसने डिफरेंट कर दिया इसको। इसमें आपका जो ये रूट यूजर है इसका आईडी ऐड हो गया है। ये 12 डिजिट आईडी होता है। ये आपको यहाँ पर भी दिखा रहा था, आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो अकाउंट आईडी आपको ये दिखा रहा है। ये जी 12 डिजिट का एक आईडी होता है जो आप यूज कर रहे होते हैं, एक यूनिक आईडी होता है। जो भी आप यहाँ पर रूट अकाउंट क्रिएट करेंगे, हर जी रूट अकाउंट के अगेंस्ट यहाँ पर आपका ये यूनिक आईडी जनरेट होता है। इसके थ्रू भी आप जा सकते हैं, या ये जो हमने यहाँ पर यूआरएल लिखा है console.aws.amazon.com, इस पर भी जाकर आप IAM आईडी यूजर वर्कर्स। सिलेक्ट कर सकते हैं और उसमें जाके आप अपना यूजर नेम और पासवर्ड देंगे तो वो लॉगिन कर देगा। एक चीज दूसरी, आप इसकी CSV फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। ये मैं डाउनलोड करूंगा तो ये डाउनलोड होकर मेरे पास आ गई है। अब मैं इसको लेट से ओपन करता हूँ तो यहाँ पे ये मुझे यूजर नेम, उसका कंसोल, उसका पासवर्ड, ये सारी चीजें मुझे यहाँ पर क्लियरली दिखा देगा। ये एक यूजर बनाया है, ये इसका पासवर्ड है और ये इसका कंसोल यूआरएल है। ये जी आपके पास इंफॉर्मेशन आ गई इसकी। तो आप ये यूजर को दे सकते हैं। या थर्ड, वो आपको क्या चीज दे रहा है यहाँ पर, ईमेल साइन इन इंस्ट्रक्शंस। तो ये क्या करेगा, जो भी आप यहाँ पर ईमेल आईडी देंगे उस ईमेल आईडी पर इस यूजर को, जाहिर है आप इसी यूजर का ईमेल आईडी देंगे तो इसकी जी ये जो तीनों चीजें हैं इसको ये मेल कर देगा, तो वो वहां से भी लॉग इन कर सकता है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं ये कॉपी करता हूँ और इन प्राइवेट मोड में आ जाता हूँ और यहाँ पर मैं इस यूआरएल को ओपन करता हूँ। तो जब मैं ये यूआरएल ओपन करूंगा तो ये देखें ऑटोमेटिकली इसने अकाउंट आईडी जी यहाँ पे डाल टाइप दिया। कर। अगर मैं जी IAM यूजर पे जाता console.aws.amazon.com के थ्रू, तो वो क्या करता, मुझसे कहता कि यहाँ पे आप अपना अकाउंट आईडी दें और उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर यूजर नेम देना है और यहाँ पर पासवर्ड दे देना है जो हमने इसको सेट किया है, और साइन इन करेंगे तो ये इस यूजर से मुझे लॉग इन करके दे देगा। इसको नेक्स्ट नेक्स्ट करके मैं फिनिश कर देता हूँ। ये मुझे इंस्ट्रक्शंस दे रहा है कि कहाँ पर क्या चीज़ है। मैं अब कहाँ से आया हूँ, अपने IAM आईडी से। IAM आईडी से आया तो किस तरह से मुझे दिखा रहा है, ये मेरा नाम बिलाल जी एट, आगे अकाउंट आईडी आ आईडी गया। नंबर। जबकि यहाँ पे वो क्या कर रहा था, रूट यूजर को किस तरह दिखा था, सिर्फ उसका नाम। तो यहाँ से भी आपको आइडिया हो जाता है कि इस वक्त आप अपने IAM यूजर से लॉगिन यूजर है। ब्रांड। ठीक हो गया। अब एक्सेस डिनाइड लिखा हुआ आ रहा है। लेट हाँ से मैं किसी सर्विस पे जाता हूँ, EC2 मैंने ओपन किया, ये ले वो सारे हर जगह API एरर देना शुरू हो गया मुझे, बिलाल इज नॉट ऑथराइज्ड टू परफॉर्म। ठीक है, लेट से मैं यहाँ पर रनिंग इंस्टेंसेस पर आता हूँ तो अगेन यहाँ पर इसने मुझे मैसेज प्रॉम्प्ट कर दिया। क्या कह रहा है, यू आर नॉट ऑथराइज्ड टू परफॉर्म दिस ऑपरेशन। ये आपको व्यू भी नहीं करने दे रहा, लिस्ट भी नहीं करने दे रहा कोई भी आइटम। क्यों नहीं करने दे रहा, परमिशंस नहीं हमने इसको दी।
परमिशंस नहीं दी तो उसने क्या काम किया है, यहाँ पर हमें कुछ भी नहीं दिया। मीनवाइल मैं क्या काम करता हूँ, इसको रिटर्न टू यूजर लिस्ट करता हूँ और यहाँ से मैं आकर EC2 में एक इंस्टेंस रेडी कर देता हूँ ताकि इस पे हम कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करके देख लें। टेस्ट इंस्टेंस का ही नाम दे देते हैं AMI, अमेजोन AMI ही जाने देते हैं और यहाँ पर हम कोई भी की ले लेते हैं, न्यू बना देते हैं इसको और हम लॉन्च पे क्लिक कर देते हैं। व्यू ऑल इंस्टेंसेस पर आ जाते हैं। अभी हमारा इंस्टेंस रेडी हो रहा है। ओके, वापस आते हैं हम इधर। अब इसका क्या मतलब है कि इसको परमिशन नहीं है कोई भी। हमने एक यूजर क्रिएट किया, उसमें हमने कोई भी पॉलिसी इंप्लीमेंट नहीं की, इस पर एक डिफॉल्ट पॉलिसी अप्लाई हो गई। और वो पॉलिसी क्या है हमारे पास, आर डिनाई। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर आपके पास टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलिसीज होती, एक डिफॉल्ट होती है और दूसरी डिफाइन होती है। जो जी आप पॉलिसी बनाएंगे वो होगी यहाँ पर डिफाइन पॉलिसी, और उसमें आप फाइन ग्रेन को यूज करते हुए, फाइन ग्रेन से क्या मुराद है, स्पेसिफिक एक्सेस दी जाएगी कि इस यूजर ने या इस ग्रुप ने यहाँ पर करना क्या है, कितने आप रिसोर्सेज उसको देना चाह रहे हैं। जी होपफुली हमारा ये इंस्टेंस रेडी हो गया होगा और अब हम इस पर अपनी पॉलिसी इंप्लीमेंट करते हैं। वेल एंड गुड, ये यहाँ पर चल रहा है। हम जंप करते हैं अपने IAM पर और यहाँ पर आते हैं हम अपने यूज़र में। यहाँ से भी आ सकते हैं, यहाँ से भी जा सकते हैं, अप टू यू, जैसे आपको ज़्यादा बेहतर लगे आप उस तरह से कर लें। मेरे ये यूज़र है, मैं इस पे आ जाता हूँ और इस पर आने के बाद ये मुझे यहाँ पर इसके डिफरेंट टैब्स शो करवा रहा है। परमिशंस का टैब है, ग्रुप्स का है, टैग्स का है, सिक्योरिटी है। ठीक है, ग्रुप्स में आएंगे कौन कौन से ग्रुप का ये मेंबर है, टैग्स में आएंगे कौन से डिफरेंट टैग्स इसको असाइन हुए हुए हैं। ठीक है, सिक्योरिटी क्रेडेंशियल्स अभी हम देखते हैं कि किस तरह से हमने यूज करने हैं। लास्ट एक्सेस्ड, यहाँ पर इसके लॉग्स आ रहे होते हैं कि कब ये कहाँ से एक्सेस किया गया है, तो वो सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे गैदर हो रही थी। तो सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है, यहाँ पर हमारे पास परमिशंस का टैब है। इसके अलावा आपने इस पर MFA एनेबल करना हो तो आप यहाँ पर एनेबल्ड MFA पे जा सकते हैं और उसको सेट कर सकते हैं। अब मैं क्या जी करता हूँ, यहाँ पर परमिशंस में आया, ऐड परमिशंस के ऑप्शन है, उस पर क्लिक करूंगा तो टू डिफरेंट मेरे पास ऑप्शंस आ गई, ऐड परमिशंस और क्रिएट इन लाइन पॉलिसी। अभी फिलहाल हम इसमें ऐड परमिशंस करके देख लेते हैं। ऐड परमिशंस में आएंगे अगेन वही सेम, आपके सामने डैशबोर्ड आ जाएगा जो अभी हमने यूजर क्रिएशन के टाइम में देखा था। ठीक है, उसमें हम फाइनल इसके टैब पर आ जाते हैं, ऐड पॉलिसीज डायरेक्टली। और अब आपसे वो पूछ रहा है कि आप अपने इस यूजर को कौन सी पॉलिसी देना चाह रहे हैं। जैसे हमारे पास एक रूट यूजर है, उसी तरह से जी अगर आपने यहाँ पर किसी भी, लेट से आपके पास यहाँ पर कोई IT की टीम में आपके पास IT मैनेजर्स हैं, ठीक है, तो इसका मतलब है उनको आपने सेम लेवल ऑफ परमिशंस देनी। सेम लेवल ऑफ परमिशंस आप यहाँ पर कैसे देंगे उसको, कि उनके पास मैक्सिमम एक्सेस होनी चाहिए। वो कैसे होगी, जाहिर सी बात है आप उसको रूट लेवल पर लेकर जाएंगे। रूट जी लेवल के लिए यहाँ पर आपके पास उसने एडमिनिस्ट्रेटर एक्सेस की एक पॉलिसी दी हुई है, और इसके अलावा हम जितने भी यूजर्स होंगे उनके रोल के हिसाब से हम यहाँ पे बताएंगे। फॉर एग्जांपल ये बिलाल यूजर है, मैं कहता हूँ कि जी उसको EC2 की एक्सेस हो। EC2 की एक्सेस कौन सी हो, फुल एक्सेस हो, रीड ओनली हो। ठीक है, जी कौन सी आप एक्सेस उसको देना चाह रहे हैं, मैं कहता हूँ जी फुल एक्सेस दे दें। फुल एक्सेस पर आए, स्क्रॉल डाउन किया, नेक्स्ट किया, और कुछ भी नहीं करना है यहाँ पर। अगर आपने इसकी फर्दर डिटेल्स देखनी है तो आप जी इस पर क्लिक करेंगे
तो ये आपको बता रहा है कि इसके अंदर इंक्लूड क्या क्या है। क्लाउड वॉच है, EC2 फुल एक्सेस है, ऑटो स्केलिंग है, इलास्टिक लोड बैलेंसर है, ये सारी सारी उसने इसमें फुल परमिशन एक्सेस। आपको दी हुई है। इसके अलावा आप इसका जेसन फॉर्मेट भी देख सकते हैं, या आगे चल के हम क्लाउड फॉर्मेशन में देखेंगे कि ये आपने किस तरह से क्रिएट करनी होती है फाइल्स। ये जी आपको यहाँ पर बता रहा है कि कौन कौन सी इसमें चीज़ें आपको अलाउ है। ऑटो स्केलिंग में जो वाइल्ड कार्ड आपको नजर आएगा, इसका मतलब है सब तमाम चीज़ें चीज। इसमें अलाउ है। और इस तरह से अगर सर्विसेज मेंशन की हुई है तो इसका मतलब है कि उसने लिमिट किया हुआ है। जी तो ये इस तरह से आप इसके बारे में देख सकते हैं सारी इंफॉर्मेशन। तो जी हम क्या करते हैं, सिंपली इसमें ऐड परमिशन करते हैं। अब हमने क्या किया है, सिर्फ सिर्फ अपने इस बिलाल यूजर को एक्सेस दी है EC2 की फुल एक्सेस। चेक कर लेते हैं जी हम, यहाँ पर वापस आते हैं अपने कंसोल पे, इसको हम रिफ्रेश करते हैं और ये अब हमें यहाँ पर दिखा देगा। अभी मैंने वो जो अपने रिसोर्स बनाया, कौन से उसमें बनाया था, AP साउथ ईस्ट 1 में, मैं उस पर जंप कर जाता हूँ ये, तो ये मुझे वहां पर वो इंस्टेंस दिखा देगा जो मेरे रूट यूजर ने बनाया है। मैं कोई इंस्टेंस लॉन्च करने की ट्राई करता हूँ, यहाँ पर इंस्टेंस यही ले रहा हूँ मैं, और की पे भी हम वही ले लेते हैं। देखते हैं मुझे इंस्टेंस बनाने देता है या नहीं बनाने देता है। उसने कहीं मुझे नहीं रोका, बनाने दे रहा है। व्यू ऑल इंस्टेंसेस पर आ जाते हैं। मैं ये टेस्ट इंस्टेंस को यहाँ से टर्मिनेट करने की ट्राई करता हूँ। टर्मिनेट करते हैं इसको, तो वो इसको टर्मिनेट भी कर रहा है। क्यों कर रहा है, फुल एक्सेस दी हुई है इसको। बट अगर आप नहीं चाहते कि आप इसको ये फुल एक्सेस दें, देन आप क्या करेंगे, वापस आते हैं हम इधर, इसको हम रिमूव कर देंगे। अभी देखें एक और काम, एक और चीज, कि हमने यहाँ पर देखा था कि जब हमने उसको कोई पॉलिसी नहीं दी थी तो उसमें ऑल डिनाय अप्लाई हो गया था। और जैसे ही आपने उसको कोई पॉलिसी दी है, जैसे भी हमने उसे फुल एक्सेस की दी है, तो ये उस पर वर्क नहीं की। इसका क्या मतलब है कि आपकी जो डिफाइंड पॉलिसी होती है उसकी प्रेसिडेंस हमेशा हाई होती है। पहले जी जाके चेक करेगा कि कोई डिफाइंड पॉलिसी तो नहीं है, यहाँ पर कोई यूजर ने तो नहीं पॉलिसी दी। अगर दी भी है तो वो उसको ले लेगा, अगर नहीं उसे मिलेगी तो वो AWS की ऑलरेडी नया पॉलिसी उस पर अप्लाई करते। सेकेंडली, अब हमने इसमें क्या काम किया, इसको सिर्फ सिर्फ EC2 की एक्सेस थी। कोई और सर्विस में हम जाकर देखते हैं, जैसे मैं यहाँ से जंप करता हूँ S3 के अंदर, यहाँ पर हम आ गए और यहाँ पे कोई बकेट्स वगैरह नहीं है, इसलिए पहले वो कह रहा है कि कोई बकेट क्रिएट करें। लेट से मैं क्रिएट बकेट पर आता हूँ, उसको कोई भी ऐसे रैंडम सा नेम दे देते हैं। वो क्या कह रहा है, फेल टू क्रिएट बकेट। क्यों, परमिशंस इज रिक्वायर्ड। ये हमें नहीं बनाने दे रहा। किसी और भी सर्विस पे चले जाएंगे, जैसे मैं SNS पे चला जाता हूँ, सिंपल नोटिफिकेशन सर्विस, वो मुझे कोई और सर्विस की एक्सेस देगा ही नहीं। तो ये ले, उसने एरर थ्रो कर दिया, एक्सेस डिनाइड। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर आपको हमेशा लीस्ट प्रिविलेजेस के साथ ही वो जाने देगा। तो हमने उसको यहाँ पर फुल एक्सेस दी हुई थी, इसलिए वो हमें यहाँ पर उसने EC2 इंस्टेंस क्रिएट भी करने दिया है, टर्मिनेट भी करने दिया है, वो सारे काम करने दे रहे हैं। बट अब हमने नेक्स्ट काम क्या करना है, हमने इसको लिमिट करना है कि नहीं, हमने बिलाल को फुल एक्सेस नहीं देनी। इसके लिए मैं इस पॉलिसी को यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ और मैं क्या करता हूँ, ऐड परमिशंस में दोबारा आता हूँ, अटैच पॉलिसीज में आता हूँ और यहाँ पर मैं फिर EC2 लिखता हूँ और मैं जाता हूँ सिर्फ सिर्फ रीड ओनली एक्सेस। मैंने वो लिया, नेक्स्ट किया, ऐड परमिशंस किया, तो यहाँ पर ये आपको दिखा रहा है कि ये आपने इसमें ऐड किया परमिशन। अब लेट से मैं वापस आता हूँ फिलहाल पर, एक दफ़ा मैं इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ। अब मैं ट्राई करता हूँ एक और इंस्टेंस लॉन्च करने की, कोई भी नाम दे दें, की पे ले लेते हैं और सिंपली मैं इसको लॉन्च करता हूँ। यू आर नॉट ऑथराइज्ड।
इधर आपने पॉलिसी चेंज की, विद इन अ सेकेंड उसने उसको इम्प्लीमेंट कर दी। मेरे से परमिशंस खत्म हो गई, अब मैं नहीं ये काम कर सकता। लेट मी ट्राई टू डिलीट दिस इंस्टेंस। टर्मिनेट पर आया, टर्मिनेट करता हूँ, अगेन एरर थ्रो, यू आर नॉट ऑथराइज्ड टू परफॉर्म दिस ऑपरेशन। क्यों? हमने इसको सिर्फ रीड ओनली एक्सेस दी। मैं इसको रिबूट करता हूँ, लेट्स से। माय गुडनेस, ये मुझे रिबूट भी नहीं करने दे रहा। क्या कह रहा है? यू आर नॉट ऑथराइज्ड टू परफॉर्म दिस ऑपरेशन। तो इसका मतलब है हम बहुत इजीली यहाँ पर अपनी ये सारी चीजें कंट्रोल कर सकते हैं। हमने ये ग्राफिकली तो देख लिया है कि किस तरह से हम यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं यूजर अपना, किस तरह से हमने यहाँ पर अपनी डिफरेंट एक्टिविटीज करनी होती है। अब होता क्या है, आप जब भी प्रोडक्शन में काम कर रहे थे, जितने भी आपकी जो भी आईटी टीम है वो तो खुश है इसमें कि आपने उसको कंसोल एक्सेस दी हुई है। इसको हम प्रोग्रामेटिक एक्सेस भी बोलते हैं। दूसरी होती है यहाँ पर, जैसे आपकी डेव टीम है, उनको आदत होती है ब्लैक स्क्रीन पर काम करने की। वो कहते हैं भाई हमें ये नहीं चाहिए हम ग्राफिकल जाएं वहां पर काम करें, हम बैठे हुए अपने आईडी में काम कर रहे हैं, वहीं पर हम लॉगिन करें, वहीं से हम कमांड रन करें और हमारे सारे काम हो जाए। ठीक है? तो उनको फिर वहां पर CLI एक्सेस चाहिए होती। हमने देखा यहाँ पर यूजर नेम पासवर्ड दिया और हमने लॉगिन कर दिया। और सेकंड काम किया, हमने इसको CLI बेस के साथ से एक्सेस करना है। उसके लिए अगेन आप उस यूजर पे आएंगे, उसकी सिक्योरिटी क्रीडेंशियल्स में आ जाएंगे। यहाँ टॉप पे भी आपको बता रहा था उसकी एक्सेस की के बारे में, और यहाँ पर आप आएंगे तो ये आपको कह रहा है कि अभी फिलहाल आपने कोई भी एक्सेस की नहीं क्रिएट की हुई। ये कहाँ कहाँ पे आपकी यूज हो सकती है वो यहाँ पर आपको बता रहा है। AWS CLI, AWS Tools, PowerShell, SDKs, APIs, इन तमाम जगह पे आप क्या करेंगे, अपनी एक्सेस की को यूज करेंगे। तो उसके लिए आपको क्रिएट करनी पड़ेगी यहाँ पर एक्सेस की। क्रिएट पर क्लिक करेंगे, स्क्रॉल डाउन करेंगे, वो पूछ रहा है किस वजह से आप ये करना चाह रहे हैं, यूज केस आपका कि आप अदर कर दें, और नेक्स्ट करें। कोई डिस्क्रिप्शन आप देना चाह रहे हैं दे दें, और उसके बाद आप क्रिएट एक्सेस की पर क्लिक करेंगे तो ये आपको की दे देगा। अगेन ये आपकी की आ रही है, इसको मैं शो करवाता हूँ। ये वन टाइम शो होती है सीक्रेट कीज की। ये दो चीजें आपको रिक्वायर होती है, ये वन टाइम शो होती है यहाँ पर। अगर आपने कहीं नोट नहीं की है तो आपको ये डिलीट करना पड़ेगी। अदरवाइज आप क्या कर सकते हैं, डाउनलोड इसकी CSV फाइल कर सकते हैं। तो बेटर वे कि आप डाउनलोड करें CSV फाइल और जी ये फाइल अपने उस यूजर को ईमेल कर दें। यहाँ पर भी वो आपको इसकी एक्सेस और सीक्रेट की दे रहा है। इसको हम डन करते हैं, बाहर आ जाते हैं। अब ये आपको बता रहा है कि आपने एक की यहाँ पर सेटअप कर ली है, इसकी एक्सेस की क्या है वो आपको दिखा रहा है, एक्टिव है। और एट अ टाइम यहाँ पर आप हर यूजर के अगेंस्ट 2 डिफरेंट कीज सेटअप कर सकते हैं। वो चाहे इसकी को यूज कर ले, वो चाहे इसकी को यूज कर ले। इसका यूज केस क्या हो सकता है? मिसाल के तौर पर आपका कोई जूनियर है, आप जी ये चाहते हैं कि वो भी इस पे काम कर सके, तो आप उसको दूसरी की दे दें, उसको ना पता हो कि आपके पास एक और की है। और इसमें क्या हो सकता है, इसमें ये भी पॉसिबिलिटी है कि ये आपकी की कंप्रोमाइज हो जाए। मैंने देख लिया आपकी की, हाँ, या मैंने किसी तरह से आपकी मशीन में से वो की और सीक्रेट की निकाल ली है, जी तो मैं क्या कर सकता हूँ, उसका मिस यूज कर सकता हूँ। जी ठीक है ना, अपने पास लॉग इन करके। तो उस केस में फिर जी क्या होगा? उस केस में हम इसको इनएक्टिव कर सकते हैं। कैसे करेंगे? यहाँ पर आएंगे, एक्शंस में आएंगे, और यहाँ पर वो कह रहा है डीएक्टिवेट। डीएक्टिवेट क्या करेगा? टेम्परेरली आपकी इस की एक्सेस खत्म कर देगा। जी ठीक है? डिलीट करेंगे तो ये की यहाँ से डिलीट हो जाएगी। जी डीएक्टिवेट करेंगे, आपकी की यहाँ पर मौजूद रहेगी, स्पेस फ्री नहीं करेगी।
अभी यहाँ पर की 1 है, तो ये यहाँ पर मौजूद रहेगी, वो आगे स्टेटस उसका आ जाएगा डीएक्टिवेटेड, बट आप इसको जी यूज नहीं कर सकते। डिलीट करेंगे तो ये स्पेस फ्री हो जाएगी आपके पास, आप फिर एक नई की यहाँ पर जनरेट कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि कोई वन टाइम आपकी नहीं है कि आपने एक बार की क्रिएट कर दी तो दोबारा नहीं हो सकती, बिल्कुल हो सकती है, आप कर सकते हैं उसको क्रिएट। सही है। तो ये जी सारे एक्सपेरिमेंट्स आपने कर लेने हैं, आपने 2 कीज जनरेट करके देख लेनी है, एक को डीएक्टिवेट करेंगे तो उसके बाद आपका ये ग्रेड आउट हो जाएगा। अगर 2 कीज होंगी ना, क्रिएट एक्सेस की वाला ये बटन या ये आपका जो भी टैब है ये ग्रेड आउट हो जाएगा। उसके बाद आप इसको डीएक्टिवेट करेंगे एक की को, तब भी ये ग्रेड आउट रहेगा। जैसे ही आप डिलीट करेंगे ना, तो जी ये फिर से एनेबल हो जाएगा, फिर आप यहाँ पर अपनी दूसरी की जनरेट कर सकेंगे। ठीक है। जी और डिस्क्रिप्शन में आपने कोई ना कोई नाम दे देना है, वो यहाँ पर आपका डिस्प्ले होगा नाम, जी अदरवाइज वो आपके की को यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा होगा। ओके, ये काम आपने कर लेने हैं सारे। अब इससे आपने कनेक्ट कैसे करना है, उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास AWS CLI इंस्टॉल होना जरूरी है। उसको इंस्टॉल कर लेना है अपने यहाँ पर। तो जी ये यहाँ पर मुझे बता रहा है कि इंस्टॉल है, इसका कौन सा वर्जन है जो मैंने इंस्टॉल किया हुआ है। तो आपने क्या करना है, यहाँ पर आ जाना है। यहाँ पर ये आपको गाइड कर रहा है कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए आप करना चाहे, लिनक्स, मैक, विंडोज, उस पर आप चले जाएंगे और अपने अकॉर्डिंगली उसको इंस्टॉल कर लेंगे। ठीक है। डायरेक्टली जी भी आप इसको डाउनलोड करके डबल क्लिक करके इंस्टॉल कर सकते हैं, या पार्शियल में जाके आप ये कमांड रन कर दें तभी वो इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है। इंस्टॉल करने के बाद आपने क्या करना है, अपना कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर लेना है। AWS कॉन्फ़िगर की कमांड रन करनी है। AWS जी कॉन्फ़िगर की कमांड जैसे ही मैं रन करूंगा तो वो यहाँ पर मुझसे अब मेरी एक्सेस की रिक्वायर कर रहा है। दे देते हैं जी उसको, यहाँ पर मेरे पास है, मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ। अब उसके बाद मुझे कह रहा है कि इसकी सीक्रेट की भी मुझे दें। मैंने यहाँ से कॉपी की, दे दी। कंसोल में क्या कर रहे थे, यूजर नेम और पासवर्ड दे रहे थे। इसी तरह से CLI में भी आपका ये एक्सेस की है, सपोज कर लें ये आपका यूजर नेम है और हाँ सीक्रेट की आपका ये पासवर्ड है। ठीक है। जी हिट एंटर करते हैं। अब वो कह रहा है कि बाय डिफॉल्ट आपको कौन से रीजन से वो लॉग इन करके दे, अदरवाइज ये रैंडमली आपको किसी भी रीजन से लॉग इन करके दे देगा। बट ये इतना हाँ यहाँ पर मैटर नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि आप अगर कोई यहाँ पर CLI कमांड्स रन करेंगे, उसके आगे अगर आपने रीजन स्पेसिफाई कर दिया तो उस रीजन के रिसोर्सेज आपको दिखा देगा। तो फिलहाल मैं इसको ऐसे ही जाने देता हूँ। अदरवाइज आपने क्या करना है, आगे अपने जी रीजन का नेम देना है। साउथ ईस्ट 1 से हम लॉगिन जी है, लॉगिन होना चाह रहे हैं, तो मैं वो दे दूंगा इस तरह से नाम और हिट एंटर कर दूंगा। आउटपुट फॉर्मेट, अगर आप यहाँ पे कोई एक्टिविटी कर रहे हैं उसको अगर आप सेव करवाना चाह रहे हैं तो किस फॉर्मेट में हो, TXT फॉर्मेट हो, जेसन फॉर्मेट हो, YAML फॉर्मेट हो, ठीक है, जी CSV फॉर्मेट हो, कौन सा हो, वो यहाँ आपसे पूछ रहा है। तो आप वो कोई भी स्पेसिफाई कर सकते हैं। मैं कुछ नहीं दे रहा हूँ, हिट एंटर कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर लॉग इन हो गया। तो अब मुझे यहाँ पर कमांड्स रन करनी है, AWS CLI कमांड्स रन करनी है। ये याद रखने की आपको ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। सिंपल, गूगल पर आएंगे, AWS EC2 CLI लिखें, एंटर करें। ये इसकी डॉक्यूमेंटेशन आ गई है, पहले ही डॉक्यूमेंट ओपन कर लें। कंप्लीट यहाँ पर आपके पास कमांड्स होती हैं। AWS EC2 डिस्क्रिप्शन में जी आपको बता रहा है कि आप इसे काम क्या करना चाह रहे हैं। ये टोटल लिस्ट है, इसकी इसकी बड़ी तवील लिस्ट है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर लिस्ट करने हैं अपने EC2 इंस्टेंसेस। तो कंट्रोल F करता हूँ मैं, लिस्ट या डिस्क्राइब को मैं यहाँ पर टाइप करूंगा तो मुझे बता रहा है लिस्ट से रिलेटेड यहाँ पर 19 उसको कमांड्स मिली है। जी तो इस तरह से आप देख सकते हैं। लेट्स मैं इसको डिस्क्राइब करता हूँ, क्योंकि डिस्क्राइब से मुझे मेरा
इंस्टेंस दिखाएगा। तो डिस्क्राइब की ये सारी कमांड्स आ गई। हमारे काम की कौन सी है इसमें, डिस्क्राइब इंस्टेंसेस। इस पर मैं क्लिक जी करता हूँ। अब यहाँ पर ये मुझे बताएगा आपने कमांड किस तरह से लिखनी है, और इसके अंदर आप डिफरेंट जो स्विचेस वगैरह वो आप कैसे यूज कर सकते हैं। सिनॉप्सिस में आएंगे तो डिस्क्राइब हाइफन इंस्टेंसेस, और आगे हाइफन हाइफन इंस्टेंस आईडी, ट्राई रन, फिल्टर, ये बाकी सारी ऑप्शंस आपको वो दिखा रहा है। रन आपने कैसे करनी है कमांड, बिल्कुल टॉप पे भी आपको पता चल रहा होता है, और नीचे आप आएंगे काफी सारे इसने आपको यहाँ पर रेफरेंसेस दिए हुए हैं, और ये एग्जांपल्स आ गई। ये आपको बता रहा है AWS स्पेस EC2 स्पेस डिस्क्राइब इंस्टेंसेस, ये इसकी कमांड है। इससे वो जी आपके उस रीजन में इंस्टेंसेस दिखा देगा कितने हैं। ट्राई कर लेते हैं AWS जी EC2 डिस्क्राइब हैफन इंस्टेंसेस। रन करते हैं, देखते हैं हमें ये क्या दिखाता है। गुड है, हमारे पास रिजल्ट आ गया है, जी और ये यहाँ पे हमें बता रहा है, ये डिटेल आ रही है सारी इसकी। ये आपके उस इंस्टेंस से रिलेटेड सारी की सारी डिटेल आ रही है। ये उसका इंस्टेंस आईडी आपको दिखा रहा होगा, इधर इसका कहीं नाम भी आ रहा होगा। ये देखें टेस्ट इंस्टेंस, और हमने एक और बनाया था इंस्टेंस, उसमें आते हैं। ये हमने टर्मिनेट कर दिया हुआ है टेस्ट इंस्टेंस। स्क्रॉल डाउन करते आते हैं, और यहाँ पर हमें इसको दूसरा इंस्टेंस भी दिखाना चाहिए। ये देखें बिलाल इंस्टेंस, ठीक है। तो ये यहाँ पर इस तरह से डिटेल दिखा रहा था। इसके अलावा डिफरेंट स्विचेस होते हैं जो आप उसको बता सकते हैं। किसी स्पेसिफिक इंस्टेंस के अगेंस्ट अगर आपने उसकी इंफॉर्मेशन गैदर करनी है, तो वो आपको बता रहा है कि आप आगे डबल हाइफन इंस्टेंस आईडी देंगे, और आगे उसका इंस्टेंस आईडी आप मेंशन कर देंगे, तो वो स्पेसिफिकली आपके उस इंस्टेंस को दिखाएगा। तो इस तरह से भी आप देख सकते हैं, और ये डिफरेंट फिल्टर्स आपको दिखा रहा है कि नेम, इंस्टेंस टाइप, ये फिल्टर लगा रहा है। जी वैल्यूज की क्या हो, T2 माइक्रो आप देखना चाह रहे हैं सिर्फ, तो वैल्यूज में आप T2 माइक्रो दे देंगे। नेम, अवेलेबिलिटी जोन, किसी स्पेसिफिक अवेलेबिलिटी जोन में देखना चाह रहे हैं आप, वो देख सकते हैं। तो ये बेतहाशा यहाँ पर कमांड है। अब मिसाल के तौर पर आप कहाँ पर मौजूद हैं, इस वक्त अपने AP साउथ ईस्ट 1 में मौजूद है, आपने किसी और रीजन में देखना है, तो जी आप डबल हाइफन यहाँ पे रीजन, और आगे रीजन का नेम मेंशन कर सकते हैं। US ईस्ट लेट से 1 मैंने कर दिया, कि मुझे US ईस्ट 1 में जितने भी इंस्टेंसेस हैं वो तमाम के तमाम यहाँ पर दिखा दो। हिट जी एंटर करूंगा तो वो चेक करेगा उस रीजन में मेरे पास कितने इंस्टेंसेस हैं। एम्प्टी आउटपुट आई है आपके पास, तो इसका मतलब है उस रीजन में आपके पास कोई भी इंस्टेंस मौजूद नहीं है। अगर जी आपका वहां पे कोई इंस्टेंस क्रिएट होगा तो वो आपको फौरी तौर पे यहाँ पे दिखा देगा।